मारिया, अब कैसी तबीयत है? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मेरे कमरे में क्यों? पोपो बिठा कर गई मुझे। 5 घंटे से तुम तो गुनूदगी में हो। जब चचा जान का जनाजा ले जाया जा रहा था तो शायद तुम दरवाजे के पास सदमे में बेहोश हो गई थी। तुम होश में नहीं आ रही थी। हम सब कितना परेशान हो गए थे। डॉक्टर को बुलाया, उसने चेक किया, हमारा बीपी लो था, फिर ड्रिप के साथ इंजेक्शंस दिए। मम्मी कहाँ है? माली बहुत परेशान थी, फिक्र हो रही थी उन्हें, और उनके भी सर में दर्द था तो नींद की गोली देकर सुलाया। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। ऐसे कैसे ठीक हो? तुमने कहा और मैंने मान लिया। मैं भी जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए फ्रेश जूस लेकर आता हूँ और कुछ खाने को लेकर आता हूँ। सैफ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने बोला ना। तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मारिया, इस जिंदगी में तो नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें। मरने के बाद भी मेरी रूह तुम्हारा साथ देगी। हाँ, तुम कोशिश कर लो, वो अलग बात है। ठीक है, मैं खुद ही कोशिश कर लेती हूँ। मारी, ये हो तुम ठीक? मुझे पता है, इसीलिए तुम बोल रही थी कि मैं कमरे से चला जाऊं। उनकी जान मेरी वजह से गई, मेरी वजह से। जाओ, मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। अरे कैसे अकेला छोड़ दूं? देखो मारिया, मैं जानता हूं चचा जान का दुख बहुत गहरा है, कभी नहीं भरेगा, लेकिन वक्त हर गम का मताबा होता है। तुमने शायद उनके आखिरी अल्फाज नहीं सुने थे, लेकिन मुझे याद है इतना बुरा भला कहा था उन्होंने मुझे। पहली दफा मेरी वजह से इतना शर्मिंदा थे वो। तुम नहीं बता सकते। इम्पॉसिबल। मैं चचा जान को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, वो ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। मारिया, तुम इस वक्त सिर्फ स्ट्रेस में हो और कोई बात नहीं है। मैं अभी जाता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, फिर तुम आराम से बैठकर खाना खाना। अपने दिल की जो भी बात है वो मुझसे कर, तुम्हारी हर बात सुनूंगा। प्लीज अभी अपने आप को संभालो। मैं बस अभी आया। हाँ, मारिया, मारिया दरवाजा खोलो यार। देखो क्या बचपना है ये। खाना नहीं खाओगी तो बीमार हो जाओगी ना। दरवाजा खोलो। क्या वो सब खैरियत? मारिया ठीक है? हाँ, वो शायद ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब है। खाना लेकर आया हूँ, दरवाजा लॉक कर लिया, खोल नहीं रहे। मुझे तो मैं ट्राई करता हूँ। तुम ट्राई करो। हाँ, मेरी भी कजन है। तुम्हारी कजन है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रही तो तुम्हें क्या करे? बाज़ दफा अच्छा दिलासा वहीं से मिलता जहाँ से उम्मीद नहीं होती। मैंने भी अपना बाप खोया है। मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि इस तरह के वक्त पे इंसान को भूख नहीं लगती है, सिर्फ जाने वाले की याद सताती है। ठीक है, कर लो ट्राई। क्या बात है, तुम लोग यहाँ खाना लेकर क्यों खड़े? बाबा, वो मारिया ने दरवाजा लॉक कर लिया है। मैं खाना लेकर आया हूँ, खाना नहीं खा रही। ओह अच्छा, मुझे दो, मैं खिलाता हूँ उसे। तुम लोग जाओ, तुम लोग भी खाना खा लो और आपस से कहना कि समीना को भी खाना खिला दें। जी। जाओ। मारिया बेटा, मारिया तुम्हारे ताया बुआ हैं। बेटा दरवाजा तो खोलो ना। एक भाई अपने भाई के लिए रो रहा है, क्या तुम आंसू नहीं पहुंचोगी उसके? प्लीज दरवाजा खोलो।
मारिया बेटा दरवाजा खोलो। आज अगर मेरी बेटी मेरे हाथ से खाना ना खाती ना तो मैं भी भूखे रहता। आप बहुत अच्छे हैं तायब। इरफान जितना अच्छा फिर भी नहीं हो। अगर होता ना तो तुम यहाँ अकेले ऐसे नहीं रो रही होती, मेरे पास आती, मेरे सीने से लगकर हर बात कहती, जैसे अपने सारे सुख मुझसे बांटते आई हो ना, वैसे अपने दुख भी बांटती। मेरे पास लफ्ज खत्म हो गए तायब। गिनती के कुछ रिश्ते थे मेरे पास। अब्बू के जाने के बाद लग रहा है जैसे सब खत्म हो गया। नहीं बेटा नहीं, समझ लीजिए, ये तो अल्लाह की मर्जी थी कि आज इरफान हम में नहीं रहा। लेकिन एक बात याद रखना, और जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें बाप की कमी महसूस नहीं होगी। ये तुम्हारे तायब का वादा है तुमसे। खुश रहो। मारिया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अभी बात नहीं हो सकती। सैफ, ऊपर किधर जा रहे हो? तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं, कब्रिस्तान पहुंचने में देर हो जाएगी। और 10 मिनट लेट हो जाएंगे तो उससे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना। मैं एक जरूरी काम से ऊपर जा रहा था। मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम्हारी फुप्पो का मूड ऑफ हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि फातिहा असर और मगरिब के दरमियान पढ़नी है। ठीक। मैं अब्दुल्ला और मारिया की शादी करके ना इरफान को सच्ची खुशी देना चाहती थी, और वो कर्ज भी चुकाना चाहती थी जो कई साल पहले मेरे कहने पे सर झुका के उसने चढ़ाया था। इस घर में तो वो यही आस लेके आए थे। हाँ, अगर एहसान उमायमा की गुजारिश ना करता ना तो मैं इरफान को कभी मना ना करती। क्या मतलब? एहसान भाई ने क्या खुद उमायमा के रिश्ते की बात की थी आपसे? हाँ, क्योंकि उमायमा अब्दुल्ला को पसंद करती और मुझसे अभी यही चाहती है। काश मैं अपने पहले फैसले पे अड़ी रहती। अब्दुल्ला और मारिया की अगर शादी हो जाती ना तो मेरा भाई इस दुनिया से जाने से पहले ना अपनी बेटी की खुशी भी देख लेता।
सबा। कुछ दिनों के लिए हमारे घर चलो, जगह चेंज हो जाएगी तो तुम बेहतर फील करोगी। शुक्रिया। अम्मी को छोड़कर नहीं जा सकती, अकेली हो जाएंगे वो। अकेली तो अभी भी है। तुम अपने दुख में अपने कमरे में गुम हो, अपने कमरे में तन्हा। मारिया, अंडरस्टैंड, हम दोनों के सोचने के अंदाज में बहुत फर्क है, लेकिन हमें एक चीज कॉमन है, हम दोनों ने अपना बाप खोया है। तुम तो माशाल्लाह फिर समझदार हो, मैं बहुत छोटा था जब पापा चले गए। हर वक्त उन्हें याद करके रोता रहता था, और जब जब मैं रोता था अम्मी मेरे साथ रोती थी। हर वक्त पापा को याद करती, उदास रहती, खाना ना खाती, और इन सब चीजों की वजह से वो बीमार हो गई। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि मुझे अब रोना नहीं है, और अगर मुझे अम्मी को बहादुर बनाना है तो मुझे उनको शो करना पड़ेगा कि मैं उन पर डिपेंड करता हूं। I gave her everything, अपनी जिंदगी के सारे फैसले। मेरे फैसले करते करते जिंदगी के सारे फैसले करने लगी। घर, पापा का कारोबार, खानदान, आज हर जगह अम्मी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इन सब चीजों की वजह से कम से कम पापा के गम से निकल आए। मारिया, तुम भी ये कर सकती हो। मामी को बताओ कि तुम उन पे डिपेंडेंट हो। ये पूरा घर उन पे मुनहसर है। देखना वो कैसे मामू के गम से बाहर निकल आएंगी। और अम्मी को तो सिर्फ किताबों का शौक था, मामी तो सिलाई कर लेती हैं। तुम लोग कोई बुटीक साथ खोल सकते हो, और कुछ नहीं तो ऑनलाइन बिजनेस। तुम इतने अच्छे मकरामी बनाती हो, मामी को अपने साथ लगा लो। It'll be better for her. थैंक यू अब्दुल्ला। किस लिए? उम्मीद जगाने के लिए। अब तक जो भी मुझसे मिलने आया है अब्बू का अफसोस करके चला गया। किसी ने नहीं बताया कि आगे कदम कैसे बढ़ाना है। आपकी बातें सुन के मुझे आगे का कदम नजर आ रहा है। I'm very happy. लेकिन अब इन सब बातों पे सोचना जरूर। की धूप में जल के खुद अखियों से अपनी पिघल के ख्वाब बह गए बह गए। हाँ, कैसे मोड़ पे कदम जमे, तेरे लिए रहे हम थम। दिल कैसे ये समझ ले जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। अब्दुल्ला से बात करने का टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन मेरे लिए नहीं है मारिया। तुम मुझे इस तरह नजरअंदाज क्यों कर रही हो? नजरअंदाज नहीं कर रही हूँ, मैं खामोश हूँ। मेरी खामोशी से यहाँ पर कोई एक इंसान तो सुकून में है। प्लीज मुझे ठीक तरह बताओगी तो?
ये लो, तुम्हारी अमानत, इसे अपने पास रखो, इसकी हकदार नहीं हूं मैं। आलिया क्या हो गया तुम्हें? ये तुमने मुझे वापस क्यों किया? क्योंकि इस रिंग को पहनने से लेके उतारने तक मेरे कई करीबी रिश्ते मुझे टूट गए। तुम्हारा मतलब है चाचा जान? हाँ, क्योंकि अब्बू को मेरे और तुम्हारे रिश्ते पर एतराज था। वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारी और मेरी शादी हो, तो अब मैं वो करूंगी जो मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी। इसलिए ये रिंग अपने पास रखो और चले जाओ यहां से। तो समझो जैसे तुम्हारी और मेरी मोहब्बत या हमारी दोस्ती मेरे अब्बू की जिंदगी के साथ खत्म हो गई। और जब भी यहाँ सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आओ तो बस ये सोच कर आना कि तुम इरफान अहमद के भतीजे हो, और कुछ भी नहीं। यही जी ताया अब्बू, ये मैं बस आ रही हूँ। अब्बू के कुछ कपड़े हैं और किताबें हैं। ये किताबें हम पब्लिक लाइब्रेरी में दे देंगे और कपड़े जरूरतमंदों को। मैं आती हूँ बस। जी आ रही हूँ। आलिया, आलिया प्लीज डोंट डू दिस। सैफ मेरा हाथ छोड़ो, ताया अब्बू इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, और तुम जो मुझे जिंदगी भर का इंतजार सौंप कर जाना चाहती हो उसका क्या? सैफ मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तकलीफ हो रही है। मारिया, मारिया, चाचा जान मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे और वो तुम्हारे लिए मुझे कभी नापसंद नहीं कर सकते थे। बात या तो तुमने बनाई है या फिर बात अधूरी है। और जब तक मुझे सच नहीं पता चलेगा ना मैं पीछे हटूंगा और ना ही तुम्हें हटने दूंगा। प्लीज, तुमसे दूर जाने तुम्हें भूलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कभी नहीं। तब तक वो अंगूठी तुम्हारे पास ही रहेगी। प्लीज। आंगन की धूप में जल के खुद अखियों से अपनी पिघल के ख्वाब बह गए, बह गए। मेरे खुश्क लबों के किनारे अफसाने सुनाए तुम्हारे, सब वहीं के वहीं रह गए। हाँ, कैसे मोड़ पे कदम जमे, तेरे लिए रहे हम थमे। इस कमरे में अब्बू की यादें बिखरी हैं। जब भी यहाँ आती हूँ अपना आप मुजरिम जैसा लगता है। मैंने तो उनकी बात मान ली थी, उनकी ख्वाहिश के आगे सर भी झुका दिया था, तो उन्होंने अपनी जगह क्यों छोड़ी? बस बेटा, उनकी जिंदगी ही इतनी थी। अम्मी, क्या उन्हें लगता था मैं उन्हें नहीं सैफ को चुनूंगी? एक बार मुझे बोलने का मौका तो देते। मैं उनकी
उनको बताती कि उनकी बेटी हमेशा उन्हें चुनती। ये हमारे बस में थोड़ी है। बस बेटा, कसम से अगर मुझे पता होता कि वो मेरे अब्बू से आखिरी बात है तो कयामत तक उनकी डांट सुनती, लेकिन उनको ऐसे रूठ कर जाने ना देती। मारिया, कभी किसी की तरफ दिल नहीं खिंचा मेरा। अगर किसी का चेहरा मेरे दिल में बसा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा चेहरा। मैंने कभी कभी किसी के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। जब भी इस दिल में ख्याल आया तो सिर्फ तुम्हारा ख्याल आया कि बस यही है मंजिल और यही है ठिकाना। मारिया, जिस पल तुमने मेरे दिल की जमीन को छुआ ना, बस तभी मैंने अपने पाँव में तुम्हारी मोहब्बत की बेड़ियां डाल ली। मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं, बस मेरा एक ही सुकून है और वो तुम हो, बस। इतनी आसानी से तुमने मेरी मोहब्बत को वापस लौटा दिया यार। ऐसे थोड़ी होता है जैसे जैसे किसी भिखारी के कशकोल में चंद लम्हे और चंद मोहब्बत के सिक्के डाले और फिर सब खत्म करके कह दिया कि तुम अपनी राह और मैं अपनी राह। इतना आसान होता ही है। सैफ, मैं जवाब दे चुकी हूँ शायद। मारिया, वो जवाब अधूरा था वो जवाब। अरे चाचा जान मुझे अपना भतीजा नहीं बेटा समझते थे, कैसे वो मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं तुम्हारे लिए? ऐसे उन्होंने की। नहीं मानता मैं नहीं मानता। मुझे बताओ ना, क्या कमी है मुझ में? हाँ, चले गए सैफ, और उनके साथ साथ हमारी मोहब्बत की कहानी भी खत्म। मैं फैसला सुना चुकी हूँ। चचा जान चले गए पर मैं तो जिंदा हूं ना, तुम जिंदा हो। और तुम्हें मुझे बताना होगा कि चाचा जान ने क्यों इनकार किया था। उस कॉल की वजह से जो मैमा ने उन्हें की थी और उनकी तरबियत पर इल्जाम लगाया था। What? वो मैमा ने कॉल की थी? कब हुआ ये? जैसे नमी अबू की शादी की सालगिरह थी, हुमायमा और मेरी बहस हो, और शायद उस वक्त जब अबू घर आ रहे थे तो उसने उन्हें कॉल की, क्योंकि जब वो घर आए तो उनका रवैया बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे बीच चौराहे पे किसी ने उनकी इज्जत को नीलाम किया है। और उसके बाद भी तुम कहते हो तुम्हारी दी हुई अंगूठी पहन के घूमूं। ये मेरे लिए मौत का बायस है। जिस बात ने मेरे अब्बू की जान ली है, वो बात अब मुझे खुशी नहीं दे सकती। मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे अब्बू की जान थी,
कैसे मोड़ पे कदम जमे तेरे लिए रहे हम थमे दिल कैसे ये समझ ले जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए ओ अब तोड़ भरम यार रख ले जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए That's a lot of food. इतनी सारी डिशेस की बनाए? आप जा रहे हैं ना कल और फिर 4 महीने बाद आएंगे तो इसलिए। अगर मेरे लिए सारी चीजें बनाई कम से कम मुझसे पूछ तो लेती कि मैं क्या खाता हूँ। ये तो बहुत ज्यादा कैलोरीज है मेरे लिए, मैं उतना ही खाता हूँ जितनी मुझे जरूरत होती है। अब देखो ये सारा खाना जाया जाएगा और अम्मी को नफरत है इन सारी चीजों से, तो प्लीज शादी के बाद तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों का। ठीक है, रख लूंगी ध्यान, लेकिन आज तो खा लेना। मामा ने इतना सारा एहतमाम किया है। मामी ने जब इतना इसरार कर ही रही हो तो कम से कम एहतमाम तो खुद कर लेती। मामी इतनी चीजें बनाई हैं, अब समीना मामी और मारिया को भी बुला लेती, और मामू और सैफ नजर नहीं आ रहे। जब समीना इद्दत में है तो वो नीचे टेबल पे आके खाना नहीं खाएगी। बाकी मारिया को मैं मार्जा के हाथ खाना भिजवा दूंगी। एहसान अपने दोस्त की तरफ गए हैं और सैफ ऊपर है। समीना मामी नहीं आ सकती तो ठीक है, लेकिन मारिया तो आ सकती है ना, वही आ जाती खाने के लिए। बहुत चुप चुप रहने लगी वो आजकल। उसको बुलाया अच्छा है, हमारी कंपनी में रहेगी तो उसका दिल बहल जाएगा। इसीलिए तो मैं मना कर रही हूँ। इतना पुरतकल्लफ डिनर देख के शायद वो माइंड कर जाए कि हमें इरफान का इतना गम नहीं है। जी मामा ठीक कह रही हैं, गम तो हमें भी है। इरफान चाचा हम सबके बहुत प्यारे थे, लेकिन बस आपके जाने के लिए मामा ने सारा एहतमाम किया है। आप लोगों की नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन मारिया को तो वही नजर आएगा ना जो सामने है। क्या नजर आएगा मारिया को? अब कुछ नहीं, बस मारिया के दुख की बात कर रहे थे। खैर तुम आओ ना, खाना ठंडा हो रहा है। मुझे भूख नहीं है, तुम कंपनी दो अब्दुल्ला को, और जब फ्री हो जाओ तो मेरे पास आना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। एंजॉय। बेटा कुछ लो ना, तुम तो ले ही नहीं रहे कुछ। जी मैं खाता हूँ, आप लोग भी शुरू करें। नूडल्स थैंक यू। कि रोटी को क्या हुआ भाई, इतनी दिलजली क्यों है? सॉरी अब्बू, मेरा सारा ध्यान ये असाइनमेंट की तरफ था। मैं सॉरी, थोड़ी सी जल गई है। ठीक है। आपकी वाली ने। समीना भाई, जब ये पढ़ाई कर रही हो ना, इससे कोई काम नहीं करवाएगा। मेरा बच्चा खानदान का सबसे काबिल स्टूडेंट है, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। कोई बात होता है। सालन तो नहीं जलाया? नहीं। अच्छा ठीक है। मारिया खाना तो शुरू करो। जी बेटी, हाँ ये सीपीए लेने वाली, इसने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया था। आज तो मुझे जमीन के अंदर गाड़ दिया है। मेरा सर तुमने शर्म से झुका दिया, तो फिर तुम्हारे ऊपर भी और मुझ पर भी मारिया। क्या हुआ, जा कर रही हो?
खाना तो खाओ बेटा। अब्बू के बगैर नहीं खाया जाएगा मुझसे। आप खाएं। सैफ, अब्दुल्ला इतनी देर तक बैठा रहा और तुमने इतनी जहमत नहीं की कि उसे कंपनी दे दो। वो कल जा रहा है, तुमने डिनर तक साथ नहीं किया, बस जहां बात में मारिया का नाम सुना और घुस गए बीच में इंटरप्ट करने के लिए। ये क्या तरीका है? कभी कभी तो मुझे अपने भाई नहीं लगते। और तुम मुझे अपनी बहन नहीं लगती हो, वरना मेरी खुशी में खुश होती तुम उमैमा। मारिया को मैं पसंद करता था, इस बात से तुम्हें इख्तिलाफ था। तुमने मुझसे बहस की, मामा से बहस की, मैंने इग्नोर किया, मैंने कुछ नहीं कहा। अगर तुम ये सारी बातें बाबा से कहती ना तो मैं इसको तुम्हारा हक समझता, लेकिन तुमने अपनी ये नफरत, अपनी फ्रस्ट्रेशन चाचा जान पर निकाली। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं है, मैं उस कॉल की बात कर रहा हूं जो तुमने चाचा जान को की। ओह, तो ये सारी आग मारिया की लगाई हुई है। मारिया की बात नहीं करो तुम। मारिया ने कोई आग नहीं लगाई, आग तुमने लगाई है उमैमा, तुमने। सैफ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और अगर मारिया की तरह तुम्हें भी यकीन नहीं आ रहा है तो ये लो, मेरा फोन चेक कर लो, और अगर तब भी यकीन ना आए तो जाके चाचा जान की कॉल हिस्ट्री चेक कर लो, ठीक है? वो तो मैं चेक करूंगा मैं चेक। और एक बात मैं बता दूं मैम, अगर ये बात सच साबित हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके। मैं क्या तुम्हारी दूर की रिश्तेदार हूँ कुदसिया? अरे नहीं आपा, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? इरफान के स्वयं पे लोगों को खाना खिलाना तुम्हें भारी पड़ा था, लेकिन अब्दुल्ला के लिए तुमने 3-4 डिशेस बना लिए, है ना? आपा, मेरे होने वाला दामाद घर पे आया था, उसको मैं खाए पिए बगैर तो नहीं भेज सकती थी ना। और दामाद की माँ तुम्हारी कुछ नहीं लगती। समीना और मारिया, वो भी तुम्हारी कुछ नहीं लगती है क्या? अगर तुम उनका दुख कम नहीं कर सकती, बांट तो सकती हो ना। ये दावत बाहर भी रख सकती थी कहीं तुम। आई एम सॉरी आपा, अब्दुल्ला मुझसे मिलने आया था तो मैं उसको खाए पिए बगैर तो नहीं भेज सकती थी। ये पहली बार हुआ है कि मैं खाने की मेज पे बैठी रही हूँ और मेरा बेटा कहीं और से खाना खा के आ गया वापस। आपा, कहीं और से नहीं था, इसके बड़े मामू का घर है और होने वाला ससुराल भी। और मैं तुम्हारी बेटी की सिर्फ फुप्पो ही नहीं, होने वाली सास भी हूँ। चलो वो तो नादान है, चाचा चाची का शादी का तोहफा भूल गई, माफ किया। फुप्पो को खाने पे बुलाना भूल गई, माफ किया। तुमसे तो मैं ये तवक्को नहीं रखती कि तुम रिश्तों को अहमियत नहीं दोगी। आई एम सॉरी आपा, आइंदा दोबारा नहीं होगा ये। जरा ध्यान से, आइंदा नहीं होना चाहिए। जी, खुदा हाफिज। मारिया, मुझे चाचा जान का मोबाइल देखना है। और अगर मैं ना दूं तो? ठीक, तो फिर मैं खुद कमरे से जाकर ले लूं। सैफ, सैफ, अम्मी इद्दत में तुम क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे? बार बार आके मेरे जख्मों पर नमक छिड़कते हो, ना कि इस स्पेस से निकलने में तुम मेरी मदद करो। तुम मेरे सामने आकर मुझे ये याद दिलाते हो कि अब्बू ने क्या कहा। भूलना चाहती हो तुम मुझे? मारिया, वाकई भूलना चाहती हो तुम मुझे?